नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय भर्ती के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचालक की जो भर्ती 2026 में निकली हुई है, इसमें आवेदन कैसे करें। आप घर बैठे ही मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी, पूरा विवरण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक, और भी छात्राओं तक इसकी जानकारी पहुंचे और वो लोग भी इसमें आवेदन कर सके। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको पूरा जानकारी दिया था इस पोस्ट के बारे में, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके आप पूरा देख सकें और इसमें आवेदन कर सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है MP चयन, ये आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑफिशियल साइट यहाँ पर आ चुकी है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे MP पुलिस हेडक्वार्टर, तो यहाँ पे गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भर्ती परीक्षा 2025-26 हेतु समय सारणी, और आप यहाँ पे नीचे देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य न्यायालिका विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती वर्ष 2026 की पोस्ट जो है निकली हुई है। इसका रूल बुक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने इस रूल बुक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था, उसको आपको पूरा देख लेना है। उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो के माध्यम से दिया, तो वो आपको देख लेना है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसमें आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे डेट यहाँ पे दिया गया है, किस डेट से किस डेट तक एंड डेट है, और यहाँ पे आप क्लिक लिखा हुआ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा, तो इसमें एक फॉर्म खोलेगा। इस फॉर्म को आपको पूरा भरना है। आप जैसे कि नीचे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन हेतु पद का चयन, तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था और आपको जानकारी होगा, इसमें 3 पद निकले हुए हैं, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचालक। तो इन 3 पोस्ट में से, तो इन 3 पदों में से किस पद में आपको अप्लाई करना है, तो वो आपको यहाँ पे चॉइस करना पड़ेगा। और इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पे देखेंगे पद का नाम प्रयोगशाला तकनीशियन, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञान या फोरेंसिक साइंस या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि आपके पास में होना चाहिए प्रयोगशाला तकनीशियन में। और यहाँ पे जो दूसरा पद है प्रयोगशाला सहायक, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रयोगशाला परिचालक में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से विज्ञान विषयों में हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो एक क्वालिफिकेशन यदि आप रखते हैं तो आप यहाँ पे इन 3 पद में से कोई सा ही पद चॉइस कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो यहाँ पे प्रयोगशाला परिचालक का मैं चॉइस करता हूँ। यहाँ पे आपको ये चॉइस कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आवेदक का प्रथम नाम और श्री, श्रीमती, कुमारी ना लिखें, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको अपना प्रथम नाम जो आपका है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे आवेदक का उपनाम, सरनेम आपको यहाँ पे डाल देना है। यदि सरनेम नहीं है तो उस स्थिति में आपको NA ना आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे पिता पति का नाम, श्री ना लिखें, तो यहाँ पे पिता या पति का नाम आपको यहाँ पे अपना डाल देना है। और नीचे यहाँ पे आप देखेंगे जन्म तिथि, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चॉइस कर लेना है, डाल देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप विवाहित हैं। यदि आप विवाहित हैं तो हाँ में टिक करना है, यदि नहीं है तो आपको नहीं पर टिक कर देना। और आप यहाँ पे देखेंगे यदि हाँ तो विवाह की तिथि, यदि आप विवाहित हैं तो आप यहाँ पे अपने विवाह की तिथि जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे जीवित बच्चों की संख्या यदि है तो आपको डालना है, यदि नहीं है तो खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, यदि आपके बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे उनकी जो अंतिम बच्चे की जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे डालना है, यदि नहीं है तो आपको ये छोड़ देना है। और यहाँ पे देखेंगे क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, यदि है तो आपको हाँ करना है, यदि नहीं है तो नहीं। और यदि शादी नहीं हुई है तो आपको ये ऑप्शन छोड़ देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या आप मध्य प्रदेश की मूल्यवासी हैं, यदि है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं पर आप क्लिक कर देना है। और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे श्रेणी, कैटेगरी आपको यहाँ पे अपना चॉइस कर लेना है, SC ST OBC AWS UR है ना, ये आपको चॉइस कर लेना है अपने अनुसार। और नीचे आप आएंगे तो आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे आपने आगे बढ़े पर क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आपको थोड़ा नीचे आना है।
आप जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखें मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो यहाँ पर आप देखें क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि है तो हाँ पर, यदि नहीं है तो नहीं पर आपको टिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे यदि हाँ तो की गई सेवा की अवधि माह में यहाँ पे आपको लिख देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सुधा कर्मचारी हैं, यदि हाँ तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखें यदि हाँ तो की गई सेवा की अवधि आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आप देखें क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासनी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं, यदि है तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं पर आपको टिक करना है। और यहाँ पर आप देखें क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं पर आप। और यहाँ पर आप देखें क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्गत जाति विभाग प्रोत्साहन योजना के पुरस्कृत हैं, यदि हैं तो हाँ कर देना, यदि नहीं है तो नहीं पर कर देना आपको। और आप थोड़ा नीचे आते हैं और आप यहाँ पे देखें शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे आपको अपना शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे डाल देना है और रोल नंबर आपको यहाँ पे अपना डाल देना है, परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष आपको डाल देना, बोर्ड का नाम डाल देना, मूल्यांकन का प्रकार आपको डाल देना, प्रतिशत ग्रेड CGPA तो वो आपको यहाँ पे डाल देना, पूर्णांक डाल देना, प्राप्तांक डाल देना और प्रतिशत आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये आपको अपना शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे डाल देना है। और आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिव्यांगता का विवरण आपको यहाँ पे डालना है, क्या आवेदक दिव्यांग है, न्यूनतम 40% हाँ नहीं, तो वो आपको यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे चॉइस करना है। यदि हाँ तो दिव्यांगता का प्रकार प्रदर्शित करें, तो यहाँ पे आपको प्रदर्शित कर देना है। और आप नीचे आते हैं, जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चयनित पद का विवरण, तो चयनित पोस्ट कोड यहाँ पे आ गया है, पद का नाम यहाँ पे आ चुका है, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विवरण यहाँ पे आ चुका है और सहमति विकल्प, तो यहाँ पे यदि आप ये वाली योग्यता रखते हैं तो यहाँ पे सहमति इस टिक बॉक्स में आपको टिक कर देना है। और आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे स्थायी पता, तो यहाँ पे मकान नंबर आपको अपना डाल देना है, पूरा स्थानीय पता जो है आपका वो आपको यहाँ पे अपना भर देना है, गली मोहल्ला गाँव क्षेत्र कॉलोनी शहर तहसील राज्य यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जिला आपको यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। और नीचे आप यहाँ पे देखें करंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, यदि आपका सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अन्यथा टिक नहीं करना है। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे अन्य विवरण आप देखेंगे, आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे शारीरिक परीक्षण टेस्ट हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो यहाँ पे आप वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य, तो इनमें से कोई सा भी आप चॉइस कर सकते हैं। और आप यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे पहचान पत्र क्रमांक, तो जो आपने ऊपर चॉइस किया है तो उसका जो कोड होता है, पहचान क्रमांक होता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और नीचे आप आते हैं और आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करें एप्लीकेट्स फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो जो साइज़ रहेगी मैक्सिमम 100 KB रहेगी और मिनिमम 20 KB की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे एप्लीकेट सिग्नेचर, तो जो सिग्नेचर है वो भी 10 KB से लेके मैक्सिमम आपका 100 KB तक का होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर चॉइस में आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और नीचे आप आते हैं वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर 3+3 6 वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जो घोषणा पत्र है ये टिक बॉक्सेस में टिक कर देना और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपका जो पूरा जानकारी है वो डिटेल से आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। जो जानकारी आपने पहले भरा है वो देखने को आपको वहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद आपको जन्म प्रमाण से संबंधित कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप अपना 10th या 12th का जो मार्कशीट है वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और जो उसकी अपलोड करने की साइज़ है वो 150 KB की साइज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है। और आपका जो कास्ट है, कैटेगरी है, श्रेणी है, उससे संबंधित कुछ आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होगा तो वो आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा जानकारी है वो खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, पेमेंट का प्रोसेस, वो आएगा, तो आपको पेमेंट कर देना है। UPI से पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट से, QR से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको अपना जो पेमेंट है वो कर देना है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैं आगे का प्रोसेस इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, किसी का अप्लाई मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इस वीडियो संबंधी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। बाकी इसी तरीके से हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत आए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए
आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन जरूर करना। उसमें आपको सरकारी योजनाओं संबंधित, टैक्स से संबंधित, एजुकेशन संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको सबसे पहले ही मिलती हैं, तो ज्वाइन जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।